Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is rest mass and rest mass energy of electron or positron. इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास क्या है और इसका रेस्ट मास एनर्जी क्या है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है यानी वो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी होता है, तो उसका जो मास है वो इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का भी होता है, ये पॉजिट्रॉन का भी होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, जस्ट स्पेस चार्ज अपोजिट होता है। और रेस्ट मास या रेस्ट मास एनर्जी का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो जो वैल्यू रेस्ट मास का इलेक्ट्रॉन का है वही पॉजिट्रॉन का होगा, जो रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है वही पॉजिट्रॉन का होगा। बस हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे तो दूसरे का भी वही होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो उसका मास है ये 9.1 इंटू 10⁻³ kg। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी के साथ तो इसका मास फिर यही नहीं रहेगा, इसका मास इंक्रीज होगा, इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि अगर कोई पार्टिकल बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज होगा। अब उसका वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका मास ज़्यादा होगा। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा। तो यही है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। और जब वो मूव कर रहा है तो फिर उसको हम मूविंग मास और रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं रेस्ट मास। क्यों रेस्ट मास कहते हैं? क्योंकि यही इसका मास है जब वही रेस्ट में होता है। तो रेस्ट मास यानी रेस्ट हालत में पार्टिकल का जो मास होता है उसको हम रेस्ट मास कहते हैं। अब रेस्ट मास एनर्जी क्या है? तो हमारे पास रेस्ट मास से जो मास रेस्ट में उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। तो किससे ये हम निकालते हैं? तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E = mc²। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁸ और होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻² 16। अब पावर को एक साइड पे रखेंगे 9.1 इंटू 9 और पावर यह होगा -31 प्लस 16। तो क्या आएगा? जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा 81.9 और ये क्या होगा? 10 पावर इसको इससे जब माइनस का -15 होगा। अब ये क्या आ गई? ये हमारे पास एनर्जी आ गई। ये हमारे पास एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन किस में? जूल में। लेकिन जूल तो बड़ा यूनिट है। अब इससे जूल से हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो किस तरह कन्वर्ट करते हैं? हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या 1 जूल 1.6 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 81.9 इंटू 10⁻⁻15 इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये हमारे पास क्या आएगा? इसको जब हम डिवाइड करते 81.9 को 1.6 से डिवाइड करते हैं तो हमें देगा 51.18 और जब ये ऊपर चलाएगा पावर तो ये 10⁻⁻15 है और ये +19 हो जाएगा। तो क्या होगा? 51.18 इंटू 10 पावर क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हम अगर इसको यही है अगर हम मेगा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा? ये 0.2 साइड यह आएगा तो ये 0.51 इंटू 10⁻4 यही था, 2 इससे ऐड हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आएगा? 0.51 और इसकी जगह हम मेगा लिखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आ गई एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की। कौन सी एनर्जी? रेस्ट मास एनर्जी। इसको हम क्यों रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है जो रेस्ट हालत में अगर वो कम्प्लीटली कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो हमें इतना एनर्जी देगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए।